जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर में हम लोग अपने वैदिक लिटरेचर के टॉपिक को कवर करेंगे, पर उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम यशवंत सिंह और आप अभी देख रहे हैं हम लोगों की एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज का एक कहा जाए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस, जो कि है वैदिक एज। और आज हम लोग उस टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कहा जाता है एक बहुत ही ज्यादा बड़े इंटेग्रल पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जैसा कि देखा कि अगर आप इस लाइन को, इस लाल वाली लाइन को देखेंगे तो ये वाली जो आपकी लाइन आ रही है, अगर इस वाले पार्ट को देखेंगे, इस वाले पार्ट को, इसको हम लोगों ने अपने स्टार्टिंग में बोला था कि ये है आपकी अर्ली वैदिक एज। ठीक है, इसको हम लोगों ने ये भी कहा था ये अर्ली वैदिक एज का पार्ट है ये। ठीक है, और बाकी के जो तीन है, एक दो तीन, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों के तीनों आपको देखने को मिलेगा कि ये सब आपके लेटर वैदिक एज के सिलेबस में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आपकी कहानी चलेगी। ओके, अब अगर हम लोग आगे आते हैं तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर तक ये देख लिया था कि हम लोगों का जो ऋग्वेद है, और एक तरीके से कहा जाए तो हम लोगों ने अर्ली वैदिक एज को कहा ही कैसे, ये हुआ कैसे, डिसाइड कैसे हुआ। पहले आया था केवल इस वजह से? नहीं, पहले आया था तो इस वजह से तो पूरी पूरी हिस्ट्री अर्ली वैदिक एज बन चुकी होती। बात में यही आती है कि जो ऋग्वेद वाला पार्ट है, क्योंकि वो लगभग 5,000 1000 से लेके आपका 500 बीसी तक वाला जो पार्ट है, वो आपको ऋग्वेद वाला दिखेगा। इस वजह से हम लोगों ने 1500 से लेके 1000 तक हम लोगों ने देखा। इस वजह से एक बहुत लंबा पार्ट है, इस वजह से हम लोगों ने उसको एक अर्ली वैदिक एज का पार्ट बना दिया, क्योंकि उसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे आने वाले वेदा से, आगे आने वाली एज से काफी ज्यादा अलग है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद की क्वालिटीज क्या है, और मेनली लेट अस डाइव इनटू द मेन फीचर्स ऑफ आवर ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो सोसाइटी की बात होती है, मेन सोसाइटी की बात होती है, बाकी सब में तो ज्यादा से ज्यादा रिचुअल से बात होगी, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी पे बात होगी कि अर्ली वैदिक सोसाइटी या फिर अर्ली सोसाइटी कैसी थी। 1028 हाइम्स देखने को मिलेंगे, 10 मंडल देखने मिलेंगे। उसमें से पहला और 10वां मंडल, पहला और आखिरी मंडल, दोनों के दोनों बाद में ऐड किए गए थे। और इसी में आपको एक और पार्ट देखने को मिलेगा जो कि है पुरुष सूक्त का, जो कि 10वें मंडल में देखने को मिलेगा। पुरुष सूक्त से ही आप देखेंगे, जैसा मैंने अपने पहले लेक्चर में भी बताया था, कि यहीं से आपका चतुर्वर्ण का कॉन्सेप्ट निकलेगा, और यहीं से सबसे पहला हम लोगों को मेंशन मिलता है चतुर्वर्ण सिस्टम का। आगे चल के अब आपको ये चीज भी नोट करनी कि इस टाइम पे जब ये वर्ण सिस्टम मेंशन किया गया था, तब ये फ्लेक्सिबल था, लेकिन आगे वाले वेदास में, आगे वाले पॉइंट ऑफ व्यूज में, आगे वाले पॉइंट ऑफ टाइम्स में ये आगे चल के बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा। यानी जैसे हम लोगों ने एक हाइम भी देखा था कि आई एम अ पोएट, माय फादर इज अ फिजिशियन एंड माय मदर जो है वो आपका जो ग्रेन है उसको पीसती है। तो यानी एक ही परिवार में तीन ही लोगों में कई सारे आपको वर्ण देखने को मिल जाएंगे। बट उस टाइम पे आपका थोड़ा सा फ्लेक्सिबल था, एक ही क्लान से लोग आते थे, राजा और एक तरीके से वर्कर्स होते, सब के सब एक ही क्लान से आते थे। लेकिन आगे चल के इस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया, और शूद्रस और सो कॉल्ड लोअर कास्ट लोगों को एक तरीके से कहा जाए तो फिर नॉन आर्यन समझा गया, और ब्राह्मण्स और जो अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग हैं, उन सबको आर्यन समझा गया। खैर ये बात तो जेनेटिकली भी, बायोलॉजी भी हम लोग को ये बताती कि ऐसा कुछ था नहीं, बट लोगों ने अपने अपने सोच को और अपने अपने नैरेटिव्स को प्रूव करने के लिए ये फालतू की थियरीज बना के रख दी। आगे चलेंगे, आपका जो उपवेद है ऋग्वेद का ये आगे वाला पोर्शन, वो आपको दिखेगा कि आयुर्वेद है। और आपके जो रिसेंशंस क्या होते हैं, आपकी बेसिकली शाखाएं। ठीक है, तो ये शाखाएं होती हैं, तो आपको एक हर एक वेद में उपवेद और शाखाएं देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। हाँ, मैंने तो लिख भी दिया यहाँ पे, तो शकाल शाखा आपको देखने को मिलेगी। और भी हो सकते हैं शाखाएं हो, लाइक यजुर्वेद में भी हम लोगों को कई सारी शाखाएं देखने को मिलेंगी। बट दिक्कत यही है कि यही इकलौती सर्वाइविंग है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा पुरानी भी है, और एक पुराने डॉक्यूमेंट को आगे वाले टाइम तक जिंदा रखना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, और उस टाइम तो और ही। आगे चलेंगे हम लोग का ऋग्वेद वाला पोर्शन। इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये वाली चीजें वैसे मंडल बाय मंडल आपको एक चीज लिख लीजिए, याद करने की उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज क्या पता आ जाए, तो एक बार देख ही लीजिए, याद रख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। दूसरे से लेके 7वां मंडल जो अर्लीस्ट है ऋग्वेद का पार्ट, उसमें अलग अलग ऋषियों की फैमिलीज, मैं लिख भी लेता हूँ, जो ऋषियों की फैमिलीज हैं
उन पे एम्फोसिस दिया जाएगा। और कण्व ऋषि के जो खानदान है, उनका जो फैमिली है, उसको 8वें मंडल पे एम्फोसिस मिलेगा। और सोमहाइम जो है उस पे आपको रिलेवेंस देखने को मिलेगी 9वें मंडल की। ठीक है, इससे ज्यादा हम लोगों को ऋग्वेद में और नहीं जानना है। ठीक है, अब चलेंगे सामवेद में। सामवेद और ऋग्वेद में उतने ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेंगे नहीं, बिकॉज ऋग्वेद में जो हाइम्स थे, जो वर्सेस थे, उन्हीं को किस तरीके से सिंगिंग में या फिर कार्य तो याद रखने में किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वो आपको सामवेद में देखने को मिलेगा। और बेसिकली ज्यादातर जो इसके हाइम्स है वो ऋग्वेद से ही है। और जो इसमें मेन मुद्दा है वो इस वजह से है कि किस तरीके से हम लोग इसको गाने में, क्योंकि उस समय तो लिखा तो जाता नहीं था, लिखने का ट्रेडिशन ही नहीं था, मुंह से बोलने का या फिर मुंह से याद रखने का ट्रेडिशन था, श्रुतियों का ट्रेडिशन था, वही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वही देखेंगे कि यहाँ पे जैसे 1028 हाइम्स थी, वैसे यहाँ पे 1810 हाइम्स हो जाएंगी। तो मैंने क्या बोला था, एक तो सिंगिंग को फैसिलिटेट करने के लिए, और बाकी आपको कई सारी इसमें एडिशनल चीजें भी देखने को मिलेंगी। जैसे इसमें ध्रुपद राग का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा, जो कि आगे चल के तानसेन जी यूज करेंगे, द ग्रेट तानसेन। आप आगे देखेंगे कि इसका जो उपवेद रहेगा वो गांधर्व वेद रहेगा। इसकी जो शाखा यानी रिसेंशंस रहेंगी वो कौथम, जैमिनी और राननिया वो देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऋग्वेद और सामवेद भी हम लोग का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने यजुर्वेद के ऊपर। ठीक है, यजुर्वेद में जैसे जैसे अब मैं इसमें साइड में लिखता भी जा रहा हूँ कि इसमें तो खैर लिखा ही है, ऋग्वेद सोसाइटी, सामवेद आपका आ जाएगा सिंगिंग के लिए, और आपका जो यजुर्वेद रहेगा वो बेसिकली प्रोसीजर फॉर सैक्रिफाइसेस देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा स्टोरी टाइम। होता क्या है कि जैसा कि मैंने आपको अपने पहले लेक्चर्स में भी बताया था कि जिस तरीके से टाइम बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो नॉर्मल ट्रेडिशन से नॉर्मल चीजें थी उनको और ज्यादा कार्य तो रिचुअलाइज करते जाते हैं और ज्यादा उसकी रिलीजियस सिग्निफिकेंस बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देख, जैसे मैंने पहले भी लेक्चर्स में कहा था कि जैसे जो अपर कास्ट कम्युनिटी या फिर स्पेसिफिकली ब्राह्मण वर्ण के जो लोग थे, जो पंडित थे, उन लोगों को अपना फायदा निकाला था। दान दक्षिणा कैसे मिलती, उन लोगों को जो जो भी वो यज्ञ करते, जो भी पूजाएं करते, जो भी कहा जाए तो यज्ञ करते, सैक्रिफाइसेस करते, रिचुअल्स करते, उन सबकी उनको दान दक्षिणा मिलती। ठीक, दान दक्षिणा मिलती, फिर उनको इकोनॉमिक फायदा होता है ना। अब कौन पर्सन चाहेगा कि उसको फायदा आगे चल के टाइम में ना हो, उसके आगे आने वाले जनरेशन को फायदा ना हो। इस वजह से इन लोगों ने सैक्रिफाइसेस का जो एम्फोसिशन था, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है उसको और ज्यादा मैक्सिमाइज कर दिया। राजा तो कराएंगे ही यज्ञ, यज्ञ कराने के लिए उनको ब्राह्मण चाहिए, ब्राह्मण वर्ग के लोग चाहिए। मैं रेसिस्ट या स्टीरियोटाइपिकल नहीं हो रहा, बट दैट्स द ट्रुथ। आपको वो लोग चाहिए, उनको दान दक्षिणा मिलेगी। इस तरीके से एक साइकिल ही बन गई। इसमें अब धीमे धीमे करके जो आपका रिचुअल्स का और जो वर्ण का जो इम्पोर्टेंस है, आपका तो रिजिडिटी है, वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे आपको लिखे कि ये आपका ऋग्वेद है, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख दें कि ये अथर्ववेद है, यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर हम लोग अथर्ववेद डाल देते हैं, और यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं कि रिचुअल्स, तो धीमे धीमे आपके जो रिचुअल्स हैं वो और ज्यादा बढ़ते जाएंगे और अपने पीक पे आ जाएंगे। रिचुअल के साथ साथ आप वर्ण की रिजिडिटी को भी लिख दीजिए। वर्ण की रिजिडिटी भी आपके अथर्ववेद में बहुत ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी। तो फिर यही चीज है आपको यहाँ पे भी यही चीज देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसेस जो है इसका पूरा प्रोसीजर बताया जाएगा। और जैसा कि एक और चीज नोट करने लायक है, ये ऋग्वेद में नहीं थे सैक्रिफाइसेस, ये आगे चल के वेदों में हुए। ये भी आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। यजुर्वेद को आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को कई बार व्हाइट यजुर्वेद भी कहते हैं, और कृष्ण यजुर्वेद को कई बार ब्लैक यजुर्वेद भी कहते हैं। और आपका जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका वाजसनेय के नाम से भी जानते हैं। और मेन डिफरेंस क्या है, शुक्ल यजुर्वेद में बेसिकली ज्यादा से ज्यादा मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो मंत्र हैं, बल्कि आपका जो कृष्ण यजुर्वेद आएगा उसमें मंत्र तो होंगे, साथ ही साथ उसमें एक्सप्लेनेशंस भी होंगे उन मंत्रों की। इसमें केवल मंत्रास है। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद में आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगी। यही मेन डिफरेंस है इन दोनों में। आगे आप देखें कि जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी भी कई सारी शाखाएं हैं, मैंने जैसे कि बताया ना। अब मैं आपको एक और तो फिर इजियर मैनर में दिखा दूंगा कि किस तरीके से याद रखना है। पर अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि गाथक,
मैत्रेयाणी, तत्रेयाणी और आपका कपिष्ठ। ये चार आपको इसमें शाखाएं देखने को मिलेंगी, रिसेक्शंस देखने को मिलेगी। वैसे ही आपका जो शुक्ल यजुर्वेद आएगा उसमें आपकी दो शाखाएं हैं, मध्य दिन और कणव। ये चीज हमें याद रखनी है। और इसका जो उपवेद रहेगा वो आपका धनुर्वेद रहेगा। बस इसमें एक अलग से आप बना लीजिएगा कि ऊपर आप यजुर्वेद लिख दीजिए, इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए उपवेद जो कि आ जाएगा आपका धनुर्वेद। उसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए शुक्ल यजुर्वेद और एक यहाँ पे लिख दीजिए कृष्ण यजुर्वेद। यहाँ पे आप इसके मध्य दिन और आपका आ जाएगा कणव, और इसमें आपके 4 आ जाएंगे जो कि होंगे आपके कपिष्ठ और काथक, मैत्रेयाणी और तत्रेयाणी। ठीक है, इस तरीके से लिख दीजिए, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको कहा जाए तो डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का यजुर्वेद भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग फाइनली आएंगे अपने आखिरी वेद जो कि है अथर्ववेद। इसमें जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे रिचुअल्स और जो कहा जाए तो तंत्र है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज्यादा हायर पोजीशन में आ जाएगा। सेम वे आपका अथर्ववेद में टोटली जो सब्जेक्ट ही है वो बेसिकली स्पेल्स और चार्म्स रिचुअल्स पे ही है, समझे। इसी तरीके से आप देखेंगे कि इसमें बुरी आत्माओं को भगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सब बताया गया है। ओके, सो वेल दैट्स अ वेरी पॉइंट ऑफ इट। उसके बाद आप देखेंगे कि अथर्ववेद में 711 हाइम्स हैं, 20 कांड हैं। उपवेद जो है इसका वो शिल्प वेद है। उसके बाद आप देखेंगे जो इसकी शाखाएं हैं वो है शौनक और फिर पाइपलिड्डा। आगे आप देखेंगे कि गोपद ब्राह्मण भी इसका पार्ट है। एक और चीज लिख लीजिएगा कि इसको कॉमनली नॉन आर्यन वर्क समझा जाता है, आर्यन वर्क इसको नहीं समझा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोगों का मेन जो वेदास का डिफ्रेंसिएशन है और डिवीजन है वो हो गया है। इसके बाद जो हम लोग का पार्ट आएगा उसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्राह्मण, आरण्यक, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलेंगी और ज्यादा सब डिवीजन जो होते जाएंगे हम लोग उनको देखेंगे। इस लेक्चर में इतने ही। तो साथियों अब हम लोग चलेंगे अपने टॉपिक पे जो कि है वैदिक लिटरेचर का और भी ज्यादा डाइव करते हुए एक डीपर पार्ट। हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ब्राह्मण, इसको चतुर्वर्ण वाले ब्राह्मण से कंफ्यूज नहीं करना है। ये आपका टेक्स्ट वाला ब्राह्मण है जिसमें एक ऑर्थोडॉक्स एक्सप्लेनेशन देंगे जो कि मॉडर्न एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, एक तरीके से एक ऑर्थोडॉक्स पुरानी एक्सप्लेनेशन होगी। और इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ब्राह्मण है वो है सतपथ ब्राह्मण, क्योंकि और कहा जाए तो फिर वो सबसे ज्यादा लंबा भी है और सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिव भी है, और कहा जाए तो फिर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ये यजुर्वेद से अटैच्ड है और इसमें 100 से ज्यादा सेक्रेट पाथ्स बताए गए हैं, पवित्र मार्गों को बताया गया है। ठीक है, आगे आएंगे अरण्यक पे। ये बेसिकली उन लोगों के द्वारा लिखा गया था जो कि हर्मिट से, कहा जाए तो फिर जो जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे उनके द्वारा लिखी गई है, और ये मिस्टिसिज्म और फिलोसफी से डील करती है और ये सैक्रिफाइस और रिचुअल्स को अपोज करती है। साथ ही साथ इन लोगों का जो मेन इंटरप्रिटेशन है रिचुअल्स का एक फिलोसफिकल मैनर में भी है, और इनको कई बार ब्राह्मणों के कंक्लूजन के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। फिर आएंगे वेदांत पे। वेदांत बेसिकली वैदिक एज का फाइनल पोर्शन में लिखा गया और ये वेदों का एंड भी माना जाता है, एंड पोर्शन भी माना जाता है, और सैक्रिफाइस और सेरेमनीज को भी क्रिटिसाइज करता है। फिर आएंगे हम लोग एपिक्स पे जो कि रामायण और महाभारत है, मेन 2 एपिक्स, जिनमें से 400 बीसी से लेकर 300 सी के बीच में सरका बिकॉज आसपास में ही लिखा गया है रामायण, और 400 बीसी से लेकर 400 सी कॉमन एरा तक आपका महाभारत लिखा गया है। इनमें से कई लोग कहते हैं कि इनके इंटरलिंक्स है नहीं, लेकिन ये गलत है, इंटरलिंक्स एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप आगे आएंगे तो फिर आप एक चीज ये देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे आएंगे तो फिर आप एक चीज ये देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उसमें आप ये देखेंगे कि रामायण और महाभारत में एक इंटरलिंक आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कैसे? महाभारत का एक पोर्शन है जहाँ पे रामायण का मेंशन है, राम का इंट्रोडक्शन है। वैसे ही रामायण में भी जो कुरु और जो बाकी क्लैंस है जिनके बीच में युद्ध हुआ था महाभारत में, उनके भी लीनेज का, उनके एम्पायर की बात की जाती है जिनके आगे चल के वंशजों ने महाभारत लड़ी। आगे आएंगे वेदांत पे। ये बेसिकली आप समझ लीजिए कि जैसे श्रुतियां जो होती हैं वो होती हैं गॉड के वचन, जो है गॉड की जो होली माउथ से जो निकले हुए शब्द हैं उनको श्रुतियां कहते हैं, लेकिन ये ह्यूमन ओरिजिन का है, इस वजह से इसको सूत्र कहते हैं। ठीक है, और ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हम मेंटेन हो सके हमारे माइंड में वेदास की, और मिस इंटरप्रेट ना हो पाए। ठीक है, इसमें 6 सूत्रों की बात करेंगे।
कल्प, ज्योतिष, छंद, व्याकरण, आपका निरुक्त, निरुक्त एपिटेमोलॉजी, एटिमोलॉजी जो कि आपका स्टडी ऑफ ओरिजिन है, किस तरीके से ओरिजिन हुआ ह्यूमंस का, व्याकरण, ग्रामर, आपका छंद, आपका मैट्रिक्स, ज्योतिष, एस्ट्रोनॉमी, कल्प आपका रिचुअलिस्टिक साइंस, और लास्ट में शिक्षा जो कि फोनेटिक्स है, किस तरीके से प्रोनाउंसिएट होगा। कल्प को भी आगे चल के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि गृह सूत्र है, शौच सूत्र है, और आपका धर्म सूत्र भी देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग आगे आएंगे तो हम लोग को पुराण देखने को मिलेंगे, जिनमें से 4 युगों की भी बात की गई है, सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों युग में आगे चल के 5 मेन टॉपिक से डील करते हैं, जो कि है सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवत्रस, आपके वंश और आपका वंशचरिता। कैसे? सर्ग है क्रिएशन, प्रतिसर्ग है रिक्रिएशन, मानव सत्र है किस तरीके से अलग अलग समय में जो मनुष्य रहे, अलग अलग मनुष्य, उन सबका किस तरीके से होता है, किस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन है। वंश बेसिकली जो गॉड्स और उनके ऋषियों की एक तरीके से जो उनकी लीनेज, जो वंश है, उनके फैमिलीज हैं, उनको रिलेटेड है। और वंशचरिता आपका चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, जो कि क्षत्रियास में मेन रिवीजन है कि जो सूर्य के ओरिजिन से और जो मून के ओरिजिन से है, सूर्य और चंद्र के, उसके बारे में डील करता है वंश के चरित्र सूर्य और चंद्रवंशी में। ठीक है, पुराणास में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी कि 4 युगों को जोड़ के एक महायुग बनता है, 1000 महायुग, यानी लगभग 4000 युगों को मिला के एक कल्प बनता है। और कल्प को भी आप देखेंगे कि मानवत्रास में डिवाइड कर सकते हैं, 14 मानवत्रास में। ठीक है, और भी आप देखेंगे कि जो आपके पुराण है उसको भी आगे चल के 18 महापुराणों में डिवाइड किया गया है, और मेनली ये ऋषि व्यास के द्वारा लिखे गए हैं। अब किस तरीके से युगों की साइकिल चलती है? सिक्लिकल रिवाइवल ऑफ धर्मा। जिस तरीके से जैसे सतयुग शुरू हुआ, धर्म पीक पे था और कोई भी कहा जाए तो एरोगेंस या फिर इग्नोरेंस नहीं था। धीमे धीमे धर्म का डिक्लाइन और जो इग्नोरेंस था वो बढ़ने लगा। इस तरीके से जब इग्नोरेंस अपने पीक पे पहुंच गया, धर्म अपने लीस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तब एक तरीके से कहा जाए तो फिर रिक्रिएशन जो कहते हैं ना, वो आपका प्रतिसर्ग होगा। फिर से ये मैटर आपका उल्टेगा, फिर से आपके जो ग्राफ्स हैं वो पलट जाएंगे और फिर से धर्म अपने पीक पे आएगा, जहां से फिर से शुरू होगा आपका सतयुग और कलयुग जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी कुछ युग साइकिल बनेगी, क्रिएशन और डिस्ट्रॉय का रिक्रिएशन होती रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रहेगा। लास्ट में उपनिषद और धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ते तो नहीं लेकिन उनका एक इंट्रोडक्शन। बेसिकली जो उपनिषद है फिलोसफी से डील करते हैं, उन पे फोकस करते हैं और बेसिकली आत्मन पे फोकस करते हैं। और नॉलेज ऑफ द आत्मन, अपने सेल्फ को जानने से ही आप अपने ब्राह्मण, जिसको आप कॉमन लैंग्वेज में परमात्मन के नाम से भी कहते हैं, उनको आप पा सकते हैं। उनको पाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट होती है खुद की सेल्फ की नॉलेज, आत्मन की नॉलेज। इसी तरीके से सीजी युंग ने, कार्ल गुस्ताव युंग ने अपने एक इंटरव्यू में भी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 कहा था कि हम लोगों को ह्यूमन साइकी की नॉलेज होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। जब इंटरव्यू ने उनसे पूछा कि आपके हिसाब से ह्यूमंस का सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, सबसे बड़ा दुश्मन या फिर सबसे बड़ा थ्रेट क्या है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा थ्रेट टू ह्यूमंस आर द ह्यूमंस देमसेल्व्स। हाउ? ह्यूमन साइकी किस हद तक जा सकता है, हिटलर किस हद तक गया यहूदियों को मारने की, वो हम लोग दे चुके हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स और जेनोसाइड और एक तरीके कहा जाए तो होलोकॉस्ट के थ्रू। इसी तरीके से अगर हम लोग खुद की नॉलेज को रखेंगे तभी हम लोग सुप्रीम नॉलेज को कहा जाए तो फिर सुप्रीम नॉलेज जो मेन नॉलेज ही है इस दुनिया की, उसको पा सकते हैं, खुद की नॉलेज। आगे आप देखेंगे कि जो पहले 3 आश्रम थे वो चांडोग्य उपनिषद में मेंशन है, सत्यमेव जयते का आपका मांडोक्य उपनिषद में है। और भी कई सारी चीजें हैं जिसको मैंने पिछले लेक्चर्स में नीचे लिख दिया था कि कौन सी चीज कहाँ पे मेंशन्ड है, आप उस इसी चीज को उसमें ऐड कर लीजिएगा। और जो मल्टीपल चीजें हैं और भी जो कई सारे टॉपिक्स हैं, उनको जानने के लिए आप अपना खुद एक सर्च करिए, खुद एक एफर्ट लगाइए, ताकि आपकी एक नॉलेज, किस तरीके से हमें हिस्ट्री को पढ़ना है, किस तरीके से ढूंढनी है चीजों को, किस तरीके से रिसर्च करनी, ताकि वो हम लोग समझ पाए। आप उसमें एफर्ट डालिए, तभी आपको और ज्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने शुरू हो जाएंगे। फाइनली अब हम लोग आते हैं अपने धर्मशास्त्रों की ओर। धर्मशास्त्र बेसिकली राइटियस मॉरल लॉ की बात करते हैं। राइटियस क्या सही है, सही क्या है, मॉरल। मॉरल क्या है? मॉरल बेसिकली वो होते हैं जो आपका वेद से, स्मृतियों से, श्रुति से और शिष्टाचार, शिष्टाचार बेसिकली मैनरिज्म, जहां से निकला है वहीं से आगे चल के मोरालिटी बनती है। हम लोगों ने यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जब मोरालिटी, जो नैतिकता है, वो जब अपने एकदम लोएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगी, तब फिर से कहा तो कलयुग जो आपका युग है उसका चरखा चलेगा।
और फिर पलट के आपका सतयुग शुरू हो जाएगा जिसमें धर्म अपने पीक पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका मोरालिटी पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस दिया जाता है धर्मशास्त्र में, वही धर्म नाम ही है इसका। आप देखेंगे कि इसमें पुरुष शर्त जो है उनका फुलफिलमेंट चाहिए होता है, वो क्या है, उसमें आ जाता है आपका धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। ये चार चीजें रिक्वायरमेंट है पुरुष शर्त को पाने की, फुलफिलमेंट के लिए। धर्म आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मोरालिटी, नैतिकता। काम आपका मटेरियल थिंग्स, सेंसुअल प्लेजर्स। अर्थ आपका किस तरीके से मटेरियल थिंग्स का क्या मीनिंग है। मोक्ष आपका कि आपका सेल्फ का क्या मीनिंग है, आत्मन का क्या मीनिंग है। ठीक है, आप देखेंगे कि धर्म शास्त्रों को भी दो पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया है, धर्म सूत्र और आपकी स्मृतियां। ठीक है, धर्म सूत्रों को 600 से लेके 300 बिफोर कॉमन एरा तक लिखा गया और स्मृतियों को 200 बीसी से लेके 900 सी कॉमन एरा तक लिखा गया। मैंने आपको धर्म के क्या सोर्सेज हैं, आपके वेद हो गए, श्रुतियां हो गई, स्मृतियां हो गई, शिष्टाचार हो गया, वो सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फाइनली इसी में धर्मशास्त्र में भी, जैसे यहाँ पे तो पुराणों में तो आपकी 3 आश्रम की बात की गई थी, सॉरी उपनिषदों में आपकी 3 आश्रम की बात की गई थी, पहले की 3, बट इसमें जो मेन आश्रम 4 आश्रम उनकी बात की जाएगी धर्मशास्त्र में। ठीक है, इसमें धर्म जो आपका आश्रम है इसमें आपका केवल द्विज जो वर्ण है उनको ही इंक्लूड किया जाएगा। अब द्विज क्या होता है, मैंने पहले भी लेक्चर में आपको बताया था कि जो ब्राह्मण वर्ण, जो सो कॉल्ड अपर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये जो स्टार्टिंग के 3 वर्ण हैं इनको इंक्लूड किया जाता है, इनको माना जाता है द्विज वर्ण के रूप में, यानी जो ट्वाइस बॉर्न होते हैं। इन लोगों के लिए भी उपनयन संस्कार अलाउड होता है, जो कि विमेन और शूद्र, सो कॉल्ड लोअर कास्ट, जो कि स्टीरियोटिपिकल है, टेक्स्ट कहते हैं, दैट्स नॉट मी सेइंग ऑल दिस स्टफ, तो फिर उन लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, उन लोगों को इसके एक्सक्लूड किया जाता है। केवल और केवल द्विज कास्ट के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के मेन को इंक्लूड किया जाता है आश्रमों में, जो आश्रम से गो थ्रू कर सकते हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके से हम लोगों का वैदिक लिटरेचर खत्म हो जाएगा इस पॉइंट पे। आई होप आपको ये टॉपिक और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में महाजनपदों के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।